आज लगता है कि मीनाक्षी और पूजा ज्योत्सना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ प्लानिंग कर रही है। मुझे लग रहा है कुछ बच्चों जैसा गेम वेम करने जा रही है वो। हाँ, मेरे को भी दिखा, ग्लास दिखे, रिंग्स दिखे, मीनाक्षी और पूजा की लग रहा है वहाँ पे कुछ बिल्कुल तगड़ी वाली प्लानिंग चल रही है। देखिए अमित, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो बच्चा है वो दिल के अंदर जो रहता है वो हमेशा लाइवली होना चाहिए, वो दिखना चाहिए, तभी स्वामी जी भी कहते हैं ना कि जीवन बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि मीनाक्षी और साथ ही साथ पूजा को यह मौका मिला है कि आज वो स्टूडियो से बाहर निकलकर धूप के बीच, धूप में, उसके बाद सूरज की रोशनी में, हरी हरी घास पर अपने जो स्किल्स हैं वो दिखा पाएंगे। देखिए उनका स्किल्स भी नजर आ रहा है। ये कर क्या रहे हैं वैसे? ये तो ड्रिबलिंग है। हाँ। अच्छा, फुटबॉल में इस तरह की चीजें होती हैं और इससे ना बहुत अच्छा बैलेंस आपका बनता है, मतलब एकाग्रता और साथ ही साथ आपके अंदर कितनी चुस्ती है। इस तरह के जो आप कह सकते हैं कि हडल्स होते हैं, हाँ, ड्रिल से पता लगता है काफी। आज मीनाक्षी और पूजा को देखकर बचपन की मुझे याद आ रही है। जब हम लोग स्टेडियम जाते थे तो भैया लोगों को देखते थे, वो किसी भी नए गेम को शुरू करने से पहले इसी तरह प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, मीनाक्षी और पूजा, हो गई आपकी ड्रिल? आ रही, आवाज आएगी, अभी थोड़ी देर में आएगी। वैसे मैं बता दूं कि जो पेरेंट्स हैं, आजकल पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा एक जिम्मेदारी हो गई है कि वो अपने बच्चों के अंदर जो एक डिजिटल एडिक्शन होता जा रहा है, ऑनलाइन एडिक्शन होता जा रहा है, उससे उनको दूर ले जाएं। क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग जो है, अब बच्चों को क्या कहें ज्योत्सना, बड़ों के अंदर भी ये काफी ज्यादा आ चुका है कि वो वक्त बिताते हैं और खास तौर पे इससे आपके सेहत पर बुरा असर पड़ता है। जो मोबाइल में रील्स देखकर जिद्दी हो रहे हैं, खास तौर पे बच्चे, उनके मिजाज में बदलाव आ रहा है, अजब गजब फरमाइशें कर देते हैं, पेरेंट्स की बात तक नहीं मानते हैं। शॉर्ट एंड सिंपल बात यह है कि बच्चे जो हैं वो अपना बचपन खोते जा रहे हैं, इसलिए वक्त रहते उनके डिजिटल वर्ल्ड को कंट्रोल करने की जरूरत है। और कैसे किया जा सकता है, वो तरीका बहुत आसान है। मीनाक्षी, देखिए आपने जिस गेम से आज शुरुआत की है वो ये बताता है कि ये सारे बहाने हैं कि हमारे बच्चों के पास आउटडोर स्पेस नहीं है, वो सब हम अपने बच्चों को स्पेस, ग्राउंड दे नहीं सकते, क्योंकि हमने आपको देखा कि लिमिटेड स्पेस में भी कैसे आउटडोर गेम्स खेला जा सकता है, एंजॉय किया जा सकता है, गैजेट के एडिक्शन से अपने बच्चों को बचाया जा सकता है, ताकि दिमाग की जो कैपेसिटी गैजेट एडिक्शन घटा रहा है वो ना हो। बिल्कुल ज्योत्सना, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ना सिर्फ जैसे हम लोग अब इंडोर में हैं तो भी हम देखिए योग करते हैं, और साथ ही साथ देखिए मीनाक्षी और पूजा बाहर हैं तो भी उनके पास ये बेहतर मौका है कि वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी के जरिए अपने आप को दुरुस्त रखे और जो एक डिजिटल या फिर ऑनलाइन जो एडिक्शन है उससे अपने आप को दूर रखे। अब सेलफोन पर ज़्यादा वक्त बिताने से क्या होता है, बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम होती जा रही है, जिससे उनकी हाइट रुक जाती है, वजन बढ़ जाता है और छोटी एज में हड्डियां कमजोर हो रही हैं और तमाम तरह की परेशानियां और डिफिशिएंसी यानी कि डेफिशिएंसीज हो रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित आप। सबसे खतरनाक तो ये है कि बच्चों में आयरन की कमी उनका जो आईक्यू लेवल है उसे घटा रही है, और ये डेफिशिएंसी उम्र बढ़ने के साथ साथ तमाम बीमारियों को न्योता भी दे रही है। और यही नहीं, लगातार वीडियो गेम्स खेलने की वजह से क्या होता है, आपकी जो आंखें होती हैं उसकी जो मसल्स के ऊपर भी असर आने लगता है और आपके जो आंखें हम बोलते हैं ना कमजोर हो जाती हैं, बहुत जल्दी चश्मा लग जाता है, यहाँ तक कि पावर भी बहुत बढ़ जाता है बच्चों का। तो चलिए आज हम कोशिश करेंगे कि आपको ये बताएं कि किस तरह से आप अपने बच्चों को और खुद को भी फोन से, ऑनलाइन की लत से दूर रख सकते हैं और फिजिकल एक्टिविटी के जरिए आप अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं। और देखिए स्वामी जी भी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं ज्योत्सना। बिल्कुल, स्वामी जी से आज हम जानेंगे कि बच्चों को सेहतमंद के साथ साथ संस्कारी और गुणवान कैसे बनाना है। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। देखो, ऑनलाइन गेम नहीं, रियल गेम खेलना है, और ये रियल गेम हम भी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। माँ बाप को खुद गेम खेलना भी चाहिए, खुद रियलिटी में जीना चाहिए। हम तो यहाँ 15-20 मिनट से वॉलीबॉल खेल रहे थे, अब फुटबॉल भी चल रहा है और यहाँ हॉकी भी चल रहा है, और इधर ऊंची कूद, लंबी कूद और मलखंब तो यहाँ का अब विश्व प्रसिद्ध हो गया है। बड़ा संतुलन बनाना पड़ता है इसमें। क्या बात है भाई, है एक बार जोरदार अभिनंदन।
और ये छोटे छोटे पहलवान आज चोटी वाले। हाँ कर दे काम, चलो उठा उठा के पटको जोर से। हाँ क्या बात है। हाँ तो ये हंसी खुशी से क्या बात है। बड़े वाले तो कुछ जोर से धड़ामदार चल रहा है कार्यक्रम। ऐसे मजबूत बनाओ बच्चों को। और इधर ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये योग वाला चल रहा है। ऐसे जो योग करेंगे फिर उनके जीवन में ये जो डिजिटल डिजीज हो रही है ना वो नहीं होगी। और ये डिजिटल डिजीज से और फिर उसके बाद तो बच्चों में ड्रग एडिक्शन भी हो रहा है। बहुत तरह के विकार आ गए हैं। और या इन बच्चों को देख करके ऐसा लगता है देश का भविष्य सुरक्षित है क्या। रे रामा रामा, ओहो क्या बात है। खंभ के ऊपर पूर्ण वृश्चिकासन, बहुत ये तो अद्भुत है। और ये दंड का ये नया तरीका और ही अद्भुत है। निपुण तो कुछ ज्यादा ही निपुण हो गया है। ये तो हम भी नहीं कर सकते भाई। एक साथ उठ करके 2 फीट ऊपर कूद जाना, फिर नीचे दंड लगाना, फिर ऊपर आ जाना। हाँ हाँ, ये सब देख करके लगता है अब भारत का भविष्य सुरक्षित है। तो ऐसे कुंफू की याद आ गई स्वामी जी ये सब देख के मुझे तो। बनाए ज्यादा नहीं कर पाए तो ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, यहाँ से शुरुआत तो कराए। 5 आसन शुरू में वही बताने वाला हूँ। तो ये तो अप्रतिम है साहब। ऐसे ताड़ासन और एडवांस योग मेरे दाएं बाएं बच्चे कर रहे हैं, अप्रतिम है। ये तो पतंजलि गुरुकुलम, जहाँ बालकों को, बालिकाओं को, बेटियों को, देखो एक गुरुकुल तो हमारा इंडिया टीवी में चलता है, जहाँ मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, श्रुतिका जी, अमित जी, हुसैन जी, ये हमारे बड़े स्टूडेंट हैं। और फिर पूरा देश हमारे साथ जुड़ता है। दूसरा गुरुकुल यहाँ चल रहा है। ये भी इधर हनुमान आसन हो रहा है, इधर भूनमन आसन हो रहा है। और बालक बालिकाओं को ये पूरा परिसर है। आज ड्रोन कैमरे वाला कहाँ गया? ऊपर उड़ रहा है पंछियों के साथ। मैंने सोचा पंछी उड़ रहा है, ड्रोन उड़ रहा है। उधर देखो पतंजलि गुरुकुलम बेटियों का है, बालकों का है, इधर उधर बालिकाओं का है। और ऐसे ही हम तो अपने बच्चों को देखो इस डिजिटल फ्रॉड में, इन डिजिटल डिजीज में, इस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसने देते। सुबह सुबह बच्चों को योग में ढालते हैं। खुद भी इन बच्चों के साथ हम योग भी करते हैं, सब खेल भी खेलते हैं। तो ऐसे सूर्य नमस्कार सब बच्चों को करना ही है, ताड़ासन सब बच्चों को करना ही है। हाँ, एक गरुड़ासन भी बच्चों को करना है। ये बच्चों के ना घुटने मिलने नहीं चाहिए, नहीं तो फिर आर्मी में, मिलिट्री, पैरामिलिट्री आदमी, पुलिस आदमी अनफिट हो जाते हैं। तो उसके लिए गरुड़ासन करना जरूरी है। मेरे भी घुटने मिला करते थे। मेरा बचपन याद आ गया 50 साल पहले का। मैंने गरुड़ासन करके, पद्मासन करके अपने घुटने ठीक कर लिए। फौज में तो भर्ती नहीं हुआ, लेकिन मौज में भर्ती हूँ। पूरे देश को योगी योद्धा बना रहा हूँ। ऐसे पीछे भारत माता की प्रतिमा, कितना सुंदर परिवेश है। महर्षि दयानंद और सब ऋषियों का, गुरु गोरक्षनाथ से लेकर के स्वामी विवेकानंद और योगी श्री अरविंद से लेकर सब महापुरुषों का चरित्र चित्र हमारे सामने रहता है। मैं कहता हूँ कम से कम सब बच्चों को एक तो ये भुजंग आसन ऐसे ये 100 बार, और फिर बच्चों को शीर्षासन। चलो बच्चों मेरे साथ, अभी एडवांस योग बाद में करना, भी शीर्षासन करो। ये शीर्षासन सब बच्चों को करना चाहिए। एडवांस तो योग करेंगे ही, एडवांस योग के साथ साथ ये तो सब युवाओं को, सब बच्चों को मिनिमम 5 आसन। शीर्षासन और एक एक आसन 1-1 मिनट करना है। शीर्षासन करने वाले बच्चों की मेधा, मेमोरी, उनकी प्रज्ञा विकसित होगी। गलत आहार, गलत विचार, गलत वाणी, गलत व्यवहार में प्रवृत्त ही नहीं होंगे। उनके बॉडी का, ब्रेन का, दिमाग का प्रोग्रामिंग, इनर इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर, करेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब अच्छे हो जाएंगे। शीर्षासन
और शीर्ष पर पहुंचेंगे, शिखर पर पहुंचेंगे। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। चलो बच्चों, सर्वांगासन, ऐसे आराम आराम से, फिर हलासन, ऐसे और ऐसे। ये चलो बच्चों, कुछ बच्चे खड़े होकर के करेंगे। मेरे बाएं तरफ वाले खड़े होकर के करो, बाकी लेट के करो। चक्रासन, ये सर्वांगासन, ये हलासन, खड़े होकर के और लेट करके चक्रासन। ये बच्चों की मिनिमम पोज है। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। चाहे ऐसे इतना तो शुरुआत तो यहाँ से करें तो सही, धीरे धीरे ऐसे होगा पूरा जैसे बच्चों ने किया ऐसे। हाँ, ये हो जाएगा सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। चलो बच्चों बैठ जाओ। पश्चिमोत्तानासन और भूनमन आसन करो। आप तो भूनमन आसन करो। बच्चे तो पूरे टांग फैला करके और फिर ऐसे झुक जाते हैं। अब बड़ों के लिए थोड़ी दिक्कत होती, और फिर बच्चे धीरे धीरे इतने स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे जैसे निपुण कर रहे हैं। क्या बात है भाई, भाई ये निपुण तो है। नीचे आकर के वापस जाओ आराम से। अब देखो, नीचे से धीरे धीरे तुलासन करके और ऊपर टांग दिया भाई पूरा शरीर। और अब इसमें देखो क्या जबरदस्त है। ये तो भाई हम भी ना कर पाएंगे, हमारे बच्चे तो हमसे भी आगे पहुंच गए। चलो भूनमन आसन करो, लगे रहो। और ऊपर देखो वृश्चिकासन, और इधर कुश्ती भी दनादन चल रही है। करो, हाँ, तो दंड बैठक लगा रहे हैं। ऐसे बच्चों को मजबूत बनाओ। राफ टप बच्चों को बनाना चाहिए। ऐसे थुलथुले, पिलपिले, चुलबुले ऐसे बच्चे होते हैं कोई? हाँ, ऐसे अपने बच्चों को मजबूत बनाओ, मजबूर मत बनाओ। हाँ, तो ये मिनिमम कोर्स बता दिया है। फिर जिनको एडवांस कोर्स करना हो निपुण जी की तरह, तो वो तो ऐसे, ये तो उलट पुलट दंड है इसका नाम। उलट पुलट, आगे पीछे ऐसे। हाँ, आप करेंगे ना अमित भाई? आप तो बड़ा जिम करते हो। स्वामी जी, करो तो जान, देख के मन तो हो रहा है। 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। लेकिन समझ में ये आ रहा है कि बहुत पहले आपके पास आना चाहिए था मुझे करो। ये करने के लिए। लेकिन स्वामी जी, ये तो कुंफू की तरह है बिल्कुल। हाँ, गुरुकुल में भर्ती हो जाना चाहिए था। आगे अपने बेटा बेटियों को मुझे दे देना। हाँ। अब स्वामी जी, यौगिक कुंफू की जो उनके बाद दूसरा आ गया, क्या नाम है? क्रिश। हाँ, क्रिश। हाँ, ये क्रिश भी बड़ा जोरदार है। हाँ। बहुत, ये क्या बात है। ये स्वामी जी, एक हाथ करे रामा 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 रामा, क्या बात है। बड़ा जबरदस्त है। और नीचे से टेबल भी हिल रही है, गिरना मत रे बच्चे। बहुत ही स्वामी जी आपके पास तो देखिए जो बच्चे हैं, मैं तो खुद उनसे 1 to 1 मिलकर आई हूँ। इतने काबिल बच्चे हैं, और उन्हें देखकर ऐसा लगता है, जो बात अमित कह रहे थे ना कि काश आप हमें हमारे बचपन में मिल गए होते, तो शरीर जो है और ज्यादा फ्लेक्सिबल और ज्यादा स्ट्रेंथ इसके अंदर होती। लेकिन आजकल के जो छोटे बच्चे हैं ना, वो डिजिटल दुनिया में इस तरीके से घुसे हुए हैं कि वहां से तो मैं ये कहती हूँ स्वामी जी कि वो डिजिटली इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि वो चिड़चिड़े होने लग गए हैं। उस डिजिटल दुनिया से उनको बाहर लाना बहुत जरूरी है। और जैसे आज मैं और पूजा छोटे बच्चों की तरह यहाँ पर खेल रहे थे, दौड़ लगा रहे थे, उस तरीके से बच्चों को कैसे आगे मोटिवेट किया जा सकता है? ऐसी 10 बातें जो बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा कहा आपने। पहले तो माँ बाप योग करना शुरू कर दें। जो माँ बाप कहते हो बच्चे नहीं करते, जो माँ बाप करते हैं वो बच्चे करते हैं। वेद का मंत्र है स्वेन कृतनाम संबंधित। तो बच्चों को अच्छा कहो ही मत, बच्चों के सामने अच्छा आदर्श प्रस्तुत करो, जिसका अनुकरण करके बच्चे स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर सकें। हाँ, ऐसे बनो। एक बात, कभी भी बच्चों को इग्नोर मत करना। एक सेकंड में करीब 20 लाख इंफॉर्मेशंस की प्रोसेस करने की कैपेसिटी बच्चों में होती है। उम्र घटते घटते ये 14 साल की उम्र तक रहती है कैपेसिटी, फिर आ जाती है 20 लाख से 4 तक आ जाती है 1 सेकंड। तो एक बात। दूसरी बात, अपनी दिनचर्या को ऐसा बना लो, अपने घर का वातावरण योग में बना लो कि सुबह सुबह जैसे हम योग पंचायत का हमने शुरू किया, इन्हें घर से शुरू करो।
कि घर में माता पिता योग करेंगे, बच्चे योग करेंगे, दादा दादी जो भी, फिर अड़ोसी पड़ोसी। फिर आहार, घर में खाने पीने की ऐसी चीज़ें लाओ, जैसे अब हमें बर्गर, पिज़्ज़ा, ये कोल्ड ड्रिंक, तमाम बकवास चीज़ें खाने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि हम तो दही, छाछ, राबड़ी, बेसन का लड्डू पहले तो हम ही खाते थे, अब तो पूरे देश को हमने उपलब्ध करवा दिया। दाएं बाएं ये हमने दिवाली का गिफ्ट भी रख दिया है। और ऐसे ही हमको तो हमारे माँ बाप ने गिफ्ट दिया था लड्डू का, बाजरे की रोटी, छाछ, मक्खन। तो जो माता पिता खाएंगे, जैसा आहार, जैसा विचार संस्कार माता पिता का होगा, वैसा बच्चों का होगा। तो अगली बात है, बच्चों को माँ बाप समझाएं, जरा ये बात गौर से सुनना। पूरी दुनिया में तुम्हें महान बनना है, समृद्ध बनना है, तो लैंड, लेबर और इन्वेस्टर्स किसी को बड़ा बनाते हैं। कितना ही बड़ा नॉलेज हो आपके पास, साइंस और टेक्नोलॉजी, इनोवेशन हो, आपके पास यदि पावर ऑफ मनी नहीं है, और पावर ऑफ मनी का यद्यपि जो है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं, जो बड़े बड़े जो सिंहासनों पर कुंडली मारे बैठे हैं, लेकिन अल्टीमेटली सारी दुनिया चल रही है लैंड, लेबर और इन्वेस्टर्स से। तो अपने बच्चों को बोलो, खास करके भारत के संदर्भ में, भाई लैंड थोड़ी कम हो गई है। इन्वेस्टर्स तो भाई जब आप बड़े हो जाते हो तब आपके पीछे दांव लगाते हैं, तो अपने पास एक ही चीज़ है, लेबर। 18 घंटा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने का अपना स्वभाव बनाए बच्चों का, और उस पुरुषार्थ में श्रद्धा और नॉलेज, ज्ञान अंतर्निहित है। ज्ञान और भक्ति पूर्वक, ज्ञान और निष्ठा पूर्वक 18 घंटा पुरुषार्थ करने का जिनका स्वभाव बन गया। और बच्चों को एक बात समझा दें, जिस रास्ते पर जाना नहीं है उसके बारे में सोचना ही नहीं है। ऐसे तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसा प्रशिक्षण, ऐसे प्रशिक्षक, ऐसा वातावरण, और खुद ऐसा उदाहरण सामने प्रस्तुत करें। अपने घर में हमें रोल मॉडल, आइकॉन बाहर से न लाने पड़े। ये कुछ ऐसी बातें हैं, और इसकी शुरुआत योग से होगी। सुबह हमारे साथ योग करें। स्वामी जी, एक छोटी सी बात कहूँ, आपकी अपने बच्चों को इजाजत हो तो? सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, जी मेरी बहन जी, इनसे बचाएं, प्रकृति संस्कृति को अपनाएं, जड़ों से जुड़े। स्वामी जी, आपने इतना अच्छा है कि मतलब समझ दी है लैंड, लेबर और इन्वेस्टमेंट। मैं उसे अपने शरीर पर अगर इम्प्लाई करके देखूं अपने बच्चों के साथ, तो ऐसा लगता है कि ये लैंड यानी कि हमारा अपना शरीर, लेबर यानी कि हम खुद जो इसके लिए काम कर रहे हैं, और इन्वेस्टर कौन? हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, जो हमें बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे ऊपर समय, शक्ति, ज्ञान का, नॉलेज का इन्वेस्टमेंट खाली, दिस इज नॉट ओनली इकोनॉमिक, आर्थिक इन्वेस्टमेंट, एनी टाइम का, नॉलेज का इन्वेस्टमेंट, इमोशंस का इन्वेस्टमेंट। निवेश जो है वो खाली अर्थ से ही संबंधित नहीं है। तो आपने बड़ी अच्छी व्याख्या कर दी, थैंक यू। बड़ी प्रतिभावान, बुद्धिमती हो गई हमारी बहन। ऐसे ये करना है। तो हमें कुछ नए प्रतिमान गढ़ने हैं, नव निर्माण करना है। आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण के नए प्रतिभा, नए इतिहास, नए साम्राज्य खड़े करने हैं, गढ़ने हैं। और इसकी शुरुआत होगी स्वयं से। तो इधर तो चलो चढ़ो, मलखंभ पर चढ़े जा रहे हैं। उधर हमारे सोमेश्वर जी, ये खुद पहलवान है। हाँ, अब इनके साथ साथ ये बच्चे अति बलवान हो गए। स्वामी जी, जिसका गुरु बलवान, उसका चेला पहलवान। स्वामी जी, क्या अपने बात है। बच्चों को लगे रहो एक एक हाथ से मलखंभ पर। कैसे हेल्दी बनाना है, कैसे जी। बुरी आदतों से बचाना है, उसके लिए जो आपने कार्यक्रम की शुरुआत में टिप्स दिए कि बदलाव हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा, और वो बदलाव जब बच्चे देखेंगे, वो अच्छी आदतें जब बच्चे देखेंगे तो वो उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। स्वामी जी, लेकिन जो मोबाइल एडिक्शन है उसका नुकसान बच्चों को फिजिकली, मेंटली दोनों तरह से झेलना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी तरह बाहरी खेलकूद तो उनका बिल्कुल खत्म सा हो गया है। घर के अंदर सिमट कर वो रह गए हैं चार दीवारियों में।
तो स्वामी जी जरा बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि डिजिटल दुनिया से बाहर निकलना कितना जरूरी है और बाहर निकलकर जब खुले वातावरण में वो खेलेंगे तो वो उनकी सेहत पर कैसा पॉजिटिव इम्पैक्ट अपने बच्चों को बोलो डिजिटल यूजर मत बनो, क्रिएटर बनो। आज मेरे वीडियोज को करीब 800 करोड़ लोगों ने देखा है, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, अमित जी। 800 करोड़ व्यूज है मेरे फेसबुक पर, यूट्यूब क्या पर, बात है, इंस्टाग्राम पर 800 करोड़। तो उनको बोलो भाई आप डिजिटल यूजर मत बनो, आप क्रिएटर बनो। इस उपभोक्तावाद से हम जो है पूरी दुनिया का अंधा अनुकरण कर रहे हैं। हम उपभोक्ता ना बने, कंज्यूमर ना बने, इन्वेटर बने, क्रिएटर बने। और उसके लिए एक बात बहुत बड़ी कह रहा हूँ, दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। अप्लाई द डूज एंड डिनाई द डोंट्स। डूज एंड डोंट्स में पूरी जिंदगी समाहित है। इसी को हिंदी में हम कहते हैं विधि और निषेध। विधि को किसी भी कीमत पर करना है और निषेध से किसी भी कीमत पर बचना है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तौर पर जिससे हमारा अहित होता हो उससे बचना है। और जो बचना है उसी को ही कहते हैं पाप है, अधर्म है, अशुभ है, ये हमारे लिए अवांछित है, अनवांटेड है, ये हमारे लिए अहितकारी है, ये अकर्तव्य है। जो विधि है वही कर्तव्य है, वही धर्म है। और उसी से जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय मिलती है। तो विधि निषेध का तत्व बच्चों को बचपन में ही समझा दे। यही वेद मंत्र कहता है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुः यद भद्रम तन्न आसुः। इसी को मैं बच्चों को रोज कहता हूँ, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। जो करना है उसको करना है। 2 शब्दों में फिर से कह रहा हूँ, पुरुषार्थ करना है और प्रमाद से बचना है। वाह। ये सोचने में प्रमाद, देखने में प्रमाद, सुनने में प्रमाद, करने में प्रमाद, ये प्रमाद का नाम ही डिजिटल मीडिया का एडिक्शन है। स्वामी जी, ये सोचने का, देखने का, सुनने का, 2 चीजें कही, मैं सिर्फ ये एक ही करने चीज का, कह ये जो सकता हूं। प्रमाद है ना, तो हमारे जो छोटे से जीवन में जो देखने को मिला, जो हमें अनुभव हुआ कि स्वामी जी कई डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर होते हैं या फिर जो लोग दूसरों को सिखाते हैं, वो सिखाते तो हैं लेकिन अपने जीवन में उसको कभी भी उसको अपनाते नहीं है। लेकिन आप, मुझे लगता है कि एक ऐसे डॉक्टर हैं, एक ऐसे हमारे मार्गदर्शक हैं जो आप कहते हैं वो खुद करके दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा सर्वोत्तम तो कोई हो ही नहीं सकता गुरु। अमित, और हम बल्कि सबके लिए पहले करते हैं फिर कहते बताते हैं। अब स्वामी जी, मेरे को एक बात बोली, जी। अरे बाबा शीर्षासन में तो चुप रहा कर, इसमें भी बोलता रहता है। मैंने कहा क्या करे, लोगों को प्रेरणा देनी पड़ती है भैया। अच्छा स्वामी जी देखिए कि तो आप, देखो वेद कहता स्वेन क्रतुना संवदेता है जी। हाँ, ये बात तो सही है जी मेरे भाई। अमित, एक बात सुनो। हाँ, हम उपचार भी बताते हैं। हम इस देश को के इंडिया टीवी, अब मैं कहूँगा वो लोगों का फैमिली डॉक्टर जैसा हो गया है, लेकिन इसमें साथ में इंस्पिरेशन, मोटिवेशन भी मिलता है। तो इंडिया टीवी वो योग गुरु भी हो गया, कुल गुरु भी हो गया है, फैमिली डॉक्टर भी हो गया है, वो मोटिवेशनल गुरु का भी काम कर रहा है। और उससे अपने आप इंस्पायर हो करके अपने परिवार को लोगों ने ऐसे डाले, और कोरोना में तो करोड़ों लोगों की जान बच गई। वो कृतज्ञ है इंडिया टीवी के। तो देखो ये बात तो दूर दूर तक फैली है, और इसमें एक ही तत्व है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो ताहि फल चाखा। गुरु बसवन्ना दक्षिण भारत में बहुत बड़े गुरु, वो कहते हैं काय कवे कैलासा, कर्म ही धर्म है। श्री भगवत गीता करी सेन क्रतुना संवदित, वेद कह रहा है स्वकर्मणातम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवा। इसलिए हम करते करते ही सब बातें करते चले जाते हैं, और लाखों करोड़ों लोग हमें फॉलो करते हैं, और हमारे साथ साथ वो भी योग में ढले जा रहे हैं और स्वस्थ समृद्ध बने जा रहे हैं। जी मेरे भाई, अब बोलो आप। अब स्वामी जी आपने तो मीनाक्षी, ज्योत्सना और मुझे भी बता दिया कि किस तरह से योग करते हुए हम बोल भी सकते हैं। हालांकि अभी अमित हमें बहुत ज्यादा उस पर और कमांड की जरूरत है, क्योंकि स्वामी जी के साथ 5 साल होने को आ रहा है योग करते करते। एक बार भी उनका दम फूलता हुआ हमें नहीं लगा। दौड़ के आए, शीर्षासन में वो ज्ञान दे रहे हों, कभी भी ऐसा नहीं लगता कि सांस का कंट्रोल उनसे छूट रहा है। अभी हमें वो कंट्रोल थोड़ा और हासिल करने की जरूरत है। स्वामी जी एक और विषय में ले लेती हूँ, जो न्यूट्रिशन की बात होती है।
चरे बेती बिल्कुल। स्वामी जी, ये न्यूट्रिशन की मैं बात कर रही हूँ, बच्चों के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी उनके आईक्यू लेवल को घटा रहा है, और कारण इसके पीछे ये है, वही जो आप कहते हैं ना, बर्गर, पिज्ज़ा, फ्राइज, तला भुना, कहते हैं मोमो खिला देना। तो स्वामी जी, ये अगर खाएंगे तो फिर आयरन कैसे बढ़ेगा? बच्चों को, जैसे हम यहाँ पतंजलि गुरुकुलम मैंने बताया, इधर बालकों का उधर बालिकाओं का है, मैं दोनों जगह अलग अलग बीच बीच में कार्यक्रम देता रहता हूँ और सबको मोटिवेशन देता हूँ, और ये लाइव एग्जाम्पल है। हमारे सब बच्चे सब प्रकार के शाक सहज, कोई नाक वो नहीं सिकुड़ता, कहते आई लाइक दिस। एक अपने हस्बैंड के साथ आई, बोले जी मेरे हस्बैंड ने पहली बार ज़िंदगी में लौकी, तोरी, परवल, टिंडा खाया, आलू के अलावा कुछ खाता नहीं था, फिर आलू की तरह खुद गोलू मोलू हो रखा था। तो हमारे बच्चे सब तरह की शाक सब्जियाँ खाते हैं, सब तरह के फल खाते हैं, सुबह सुबह उनको अंकुरित देते हैं। तो बच्चों को बचपन में ही सब प्रकार की शाक सब्जियाँ फल खाने की आदत डालें। बाकी जिनकी आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है, उनको मंडूकासन बैठ के लेट करके पवन मुक्तासन कराएं, और देखो इसका समाधान बता रहा हूँ, बहुत ही सुंदर। आयरन कॉम्प्लेक्स, ये तो आयरन का रेडीमेड, ये सिंथेटिक नहीं, हमने विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोलेजन, ये सब प्रोटीन बाय फर्मेंटेड नेचुरल ऑर्गेनिक दिए सबको। लेकिन इसका नेचुरल विकल्प क्या है? अनार, गाजर, चुकंदर, बीट ग्रास, एलोवेरा, 5 चीज़ें, इनका जूस पी लें। और खजूर, ये खजूर रखे यहाँ पर, खजूर, मुनक्का, अंजीर, इसको रात को भिगो के सुबह खिला दें। अरे साहब, अब तो गन्ना आ गया है, गुड़ भी आ रहा है, गन्ना का रस पी ले, आहा हा, गन्ने का रस, पेट भी अच्छा हो जाएगा, जॉन्डिस का भी नहीं होगा, खून बढ़ जाएगा। हाँ, और चीनी बंद कर दें। और फिर क्या करें? हरी शाक सब्जियाँ, जो भी पालक, बथुआ, मेथी, तो इसके लिए परम औषधि का काम करते हैं हरी सब्जियाँ। और इसमें अमित से ज़्यादा और कौन जानता, बंगाली लोग तो सब तरह के जी स्वामी जी, हर चीज में साग, बूटी, हरी चीजें जो भी मिलती है, भांग को और धतूरे को छोड़ के सब खा जाते हैं, और उनके बाल 100 साल तक काले रहते हैं। नहीं, वो फिर मछली भी साथ में डाल देते हैं, तरकारी जल तो रही तो फिर मामला जोरदार है। खूब भालो स्वामी जी, खूब भालो कहते हैं। पतंजलि सरसों के तेल में तड़का लगाते हैं, तो ये आयरन की कमी तो बता दी। जी मेरे भाई। अब स्वामी जी, योग के तो तमाम फायदे आप बता ही रहे हैं, लेकिन खासकर जो ग्रोइंग बच्चे, यानी कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं स्वामी जी, आजकल ज़्यादातर पेरेंट्स की चिंता उन बच्चों की लंबाई को लेकर रहती है कि हाइट नहीं बढ़ती। और स्वामी जी, मुझे लगता है कि हम सब ने इस चीज़ को झेला है कि भाई लंबा होने के लिए क्या करें स्वामी जी। हम तो इतना लटकते रहते थे, लगता था कि अमिताभ बच्चन बन जाए। मैं उन सब और में फायदा मिला यहाँ पर ज्योत्सना को। इन सब का फायदा स्वामी जी मैंने ले लिया। लटके लंबी हो गई ज्योत्सना, सॉरी, हाँ, वो ज्योत्सना थी बिना लंबे लटकी हो गई। इसको तो रोकने के लिए ये कोशिश करनी पड़ी होगी, पहाड़ से नीचे दौड़ी और तो ये कुछ जेनेटिक भी होता है, और न्यूट्रिशंस इन बच्चों को पूरे मिलते हैं। मैंने देखा आधा 1-1 फीट लंबे निकल जाते हैं बच्चे। तो जो गोलू मोलू है वो तो ये गोल गोल घुमाए, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, ताड़ासन, सूर्य नमस्कार बच्चे रोज करें। पीछूटी पीनल ग्लैंड जितना हेल्दी रहेगा उतनी हाइट अच्छी रहेगी। और जो बच्चे गोल गोल हो गए उनको उभारने के लिए एक तो दौड़ लगवाए, एक अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और उल्टे लेट करके भुजंगासन और शलभासन, और बैठ करके सिद्ध कोणासन, चक्रियासन, पश्चिमोत्तानासन। ये बच्चों को करना है ये। और जो है बच्चों की हाइट अच्छी मिले रहे, इसके लिए उनको अंकुरित फल, फ्रूट्स, ये सब ड्राई फ्रूट्स, अंकुरित जो भी घर में उपलब्ध है वही दें ऐसे। तो ये, और हाइट के साथ बच्चों को आईसाइट की भी प्रॉब्लम अच्छी होती है शीर्षासन, सर्वांगासन करने से, आंवला गाजर का जूस पीने से। वैसे आई ग्रिट भी हम देते हैं। बच्चों की आंखें बहुत कमज़ोर है, दिमाग कमज़ोर है, तो मेधावटी मेमोरी ग्रिट भी देते हैं, ओमेगा भी देते हैं।
और बच्चों को पेट बहुत गड़बड़ रहता है, इसलिए उनको मंडूकासन और योग मुद्रासन भी कराते हैं। लिवोगिट लिवामृत खाने के बाद द्राक्षासव कुमारियासव आदि दे देते हैं बच्चों को। और बच्चों को ना रात को शूशु बहुत आती है, उसके लिए पॉइंट दबाते हैं यहाँ से। ये कुछ बच्चों की मेन समस्या उनको पहले बता देते हैं। 1-1 मिनट यहाँ से दबा देते हैं, दोनों हाथों में दोनों पैरों में, ये ऐसे दोनों हाथों में दोनों पैरों में। वज्रासन में बैठ के मंडूकासन, पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन, ये सब बच्चों को करना है। हाँ, बच्चों को सुबह सुबह धूप में बैठाया करें, विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी। उनको मिलेट्स खिलाया करें, B12 की पूर्ति हो जाएगी। अलग अलग प्रकार के मिलेट्स, दूध दही आदि खिलाया करें, कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। ये जो छोटे बच्चों को सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स देने शुरू कर देते हैं, प्रोटीन के लिए प्रोटीन पाउडर, अरे दाल, सोया, न्यूट्रिला कितना अच्छा है, पराठे में डाल करके, रोटी में डाल करके, सब्जी में डाल करके वो खिलाओ। हाई को पड़े हुए चक्कर में इस सिंथेटिक प्रोटीन आदि सब खिलाने में, सिंथेटिक एनिमल बेस, कैनिमल बेस, ये सब चीज़ों से अपने बच्चों को बचाओ। और ये मंडूकासन, योग मुद्रासन बच्चों को कराओ, डाइजेशन अच्छा रहेगा। बच्चे तो चलो बच्चों, ये तो देखो क्या रे ओंकार आसन कर रहे हैं, और ये गर्भासन कर रहे हैं, सुप्त गर्भासन। मयूरासन, मयूरी आसन भी करो, चलो। हाँ देखो दाहिने तरफ कर रहे हैं मयूरासन, कुछ मयूरी आसन भी करो, पद्मासन। और इधर इन बच्चों ने गर्भासन में कमाल कर दिया। चलो, ऐसे बच्चों को बचपन में अभ्यास करना चाहिए। हम भी बचपन से करते रहे हैं, अभी भी हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे मयूरासन, मयूरी आसन, ऐसे। और जी बच्चों का डाइजेशन ऐसा जबरदस्त होना चाहिए, रोटी छीन छीन के खा जाए। यहाँ मीनाक्षी जी, अरे देवी माता या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, उनकी आरती उतारती रहती, भागती रहती पीछे। चिप्स नहीं खिलाना, चॉकलेट मत खिलाना बच्चों को, ये पेट का दुश्मन है। और योग करवाना, कड़ाके की भूख लगेगी, रोटी छीन छीन के खा जाएगी। जी स्वामी जी, हम माता जी चूल्हे पर रोटी बनाती थी, झपट्टा मार के रोटी खाते थे, इतनी भूख लगती थी। दूध पी जाते थे आधा किलो, 1-1 किलो, 100 ग्राम, 200 ग्राम मक्खन खा जाया करते थे। ये हमारे बच्चे आप देख रहे हो ना यहाँ, ये ऐसे ही सब लक्कड़ पत्थर हजम है। लक्कड़ पत्थर नहीं खाते हैं, पतंजलि गाय का घी, दूध। और तो स्वामी जी हम शायद नहीं कर पा रहे हैं उतना, लेकिन जो हमारे माता पिता ने किया कि जिस चीज के लिए मना कर देते थे, सबसे पहले थाली में वही चीज परोसी जाती थी। मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, करेला दिया गया, मैंने मना कर दिया तो मेरे पापा ने बैठ के बगल में ये कहा, खाओ वरना नाक और कान में ठूस दिया जाएगा। तो भले ही रोते हुए खाया, पर खाया। और आज कोई भी सब्जी खिलाओ सब अच्छी लगती है। और चाटे का प्रसाद भी मिलता था। बच्चों के अंदर देख रही हूँ मोटापा इतना ज्यादा बढ़ रहा है, दोनों तरफ पीट पीट करके और अच्छे साइज में आपको सेट कर दिया। रहते हैं, पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस हो गया है, अच्छा से घट दिया। BMI की बात करें स्वामी जी, BMI में भी बच्चों का एवरेज से अधिक दिख रहा है। पतले दुबले जो बच्चे हुआ करते थे, हष्ट पुष्ट हुआ करते थे, आजकल मुटकू जो आप नहीं कहते हैं वैसे हो रहे बच्चे। तो स्वामी जी, खान पान के साथ साथ आपने जो कहा, उनकी हाइट और उनके वेट, इन दोनों को कैसे बैलेंस करें? BMI कैसा होना चाहिए? एक तो बच्चों को दौड़ लगानी चाहिए। चलो बच्चों, आपने बहुत अच्छा योग किया, कुश्ती वालों, अब एक दौड़ लगाओ चारों तरफ, चलो दौड़ के आओ। चलो मलखंभ वालों, आप भी दौड़ लगा करके आओ, एक वेग से, ऐसे नहीं, ऐसे बच्चों को दौड़ाया करो। चलो भागो सब जोर से, हाँ ऐसे दौड़ा करें, ये ऐसे। तो ऐसे बच्चों को तेजी से दौड़ो। हाँ, मैं तो गांव के अंदर बच्चों को देखता था, गांव की भाषा में बोलते तितरिया दौड़ रहा है, ऐसे वेग पूर्वक। ए महात्मा, इनको तेजी से दौड़ाओ, ऐसे दौड़ रहा है बुड्ढों की तरह से। बच्चों को तेजी से दौड़ना चाहिए। हाँ। मैं देखो धीरे वाला कार्यक्रम मुझे पसंद नहीं है, अखंड प्रचंड वेग। बच्चों को तेजी से दौड़ाओ, बच्चों को सूर्य नमस्कार कराओ। हाँ, बच्चों को चलो मयूरासन कर, मयूर चाल चलो। और ये तो ये क्या जबरदस्त है, कर। हाँ, ऐसे ऐसे
करो फिर दौड़ो, अभी रुको मत, चालू रखो। ये तो देखो हाथों के बल चल रहे हैं, ऐसे ऐसे स्वामी जी। बच्चों को रफ्टअप बना के रखते हैं। कितने मोर आ गए, बस मोरनियां बाकी है, वो इंडिया टीवी में रह गई है। ज्योत्सना, मीनाक्षी, पूजा, श्रुतिका। बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी आपने। स्वामी जी, स्वामी जी, तो मोर भी आपके यहाँ पर, हुसैन और अमित। मोर मोरनिया तो यहाँ है, लेकिन स्वामी जी हमने शुरू में बात की थी कि गैजेट का एडिक्शन किस तरह से बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदायक है और इसकी वजह से बच्चों की आंखों की मसल्स थक रही हैं, कमजोर हो रही हैं, जिससे आई स्क्विंट की प्रॉब्लम, स्क्विंट आइज की प्रॉब्लम, मायोपिया की दिक्कत भी हो रही है। सो स्वामी जी, इन दोनों परेशानियों से निजात के लिए क्या उपाय हैं, क्या करने की बच्चों को जरूरत? मायोपिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, छोटे छोटे बच्चों में रे रामा रामा, छोटे छोटे बच्चों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। एक तो आँख का तो ये पॉइंट दबाना, त्रिफले से सप्ताह में एक बार आंखें धो लेना। जल नीति करवाते हैं हम अपने बच्चों को, सबको हमने कंपलसरी कर रखा है, वीक में एक बार तो करेंगे ही करेंगे। फिर आई ग्रिट देते हैं उनको, आंवले का गाजर का जूस पिलाते हैं। आंवले के गाजर के जूस के साथ आई ग्रिट कुछ दिन दे दीजिए, आई ग्रिट आँख में भी डलवा दीजिए। आज देखो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, 55 पार करके भी बच्चों जैसी आंखें हैं। तो ये दोनों हाथों में ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये दबाएं। हरी घास पर चला करें, जैसे हरी घास पर दौड़ रहे हैं ना बच्चे, ऐसे हरी घास पर चला करें। और त्राटक कराया करें बच्चों को, शंख बजवाया करें बच्चों से। और हमारे यहाँ तो बांसुरी भी सिखाते हैं, बांसुरी वाला हमारा कपिल आ गया बड़ा। हम हिमालय में जाते हैं तो पता नहीं कौन कौन से पहाड़ी धुन और क्या क्या बजाता है, वाह, कौन कौन से राग बजाता है। अब स्वामी जी, इनके जो बांसुरी के धुन है वो किसी कमान से या तीर कमान की तरह ही है, जो सीधे दिल में आके लगते हैं। तो स्वामी जी, अब वक्त आ गया है आपके रामबाण का, जो सीधा सेहत पे आके लगता है और बीमारियों को दूर भगाता है स्वामी जी। तो आज स्वामी जी आप जिसका असर बताने जा रहे हैं वो क्या है? चलो बताते हैं। तो देखो आज ये हल्दी सबको उपलब्ध है। हल्दी को सलबट्टे पर ऐसे पीस लें, ऐसे रगड़ लें। हल्दी और नीम, ये नीम है, ये सबको सब जगह उपलब्ध है। ये नीम और ये हल्दी, इसको अच्छे से कूट करके ऐसे क्या करें, ये नीम और हल्दी, इसमें थोड़ा एलोवेरा और मिला लें तो फिर तो कमाल हो जाता है। नीम हल्दी दो से भी गुजारा हो जाएगा। और फिर इसकी जब चटनी बन जाए, हाँ इधर आ छोटे बाबू, हाँ तो ये नीम है, हाँ और ये हल्दी है, दोनों को मिला दिया। और फिर इधर बैठ, ये नीम हल्दी इधर आ। तो ये नीम हल्दी ऐसे लगा देते हैं और फिर इससे इतना अंदर से सौंदर्य उभरता है। स्वामी जी, से कोई भी लगा सकता है क्या? जो अलग अलग स्किन टाइप्स वाले होते हैं वो भी लगा सकते हैं? हाँ, लड़का हो लड़की हो, हाँ कैसी भी स्किन हो, ड्राई स्किन हो, कैसे भी हो, सबको ऐसे ये लगाना है ना। अब आप धूप में बैठे रहो, फिर 20 मिनट बाद इसको धो देंगे, ये बड़ा अच्छा है। तो ऐसे ये, और इसको पिया भी जाता है, हल्दी और इसको नीम को सुबह सुबह, ये अंदर से खून को साफ कर देता है। कायाकल्प पट्टी हम देते हैं और उससे तो फिर पूरा सौंदर्य नेचुरली अंदर से उभर करके आता है। स्वामी जी, आपके यानी कि रामदेव के रामबाण के बाद अब बारी योग पंचायत की। स्वामी जी, योग पंचायत में जो आपने चैलेंज दिया, लोगों ने उसे एक्सेप्ट करके वीडियोस भेजे हैं और ये अलग अलग जगह से, ये वीडियो तो ऑस्ट्रेलिया से आया है स्वामी जी, 7 समंदर पार कोमल ने भेजा है, उत्तराखंड के कुलदीप ने भेजा है धनुरासन का ये वीडियो, राजस्थान से तुषार ने भी योग पंचायत लगाई है, वडोदरा से मनीषा और फरीदाबाद से मीना के अलावा हिसार से निपिका,
साथ ही हिसार से ऋतु ने भी योग पंचायत लगाई है। इन्होंने तो घर की वैशाली बालकनी में योग पंचायत लगाई है। स्वामी जी, अब जिसने सबसे अच्छा ये आसन किया, सबसे अच्छी जिसकी पंचायत लगी, वो है मनीषा कुमारी, चलो गुरुग्राम हरियाणा से। स्वामी जी, ये एक अस्पताल के असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं। यानी कि योग पंचायत का जादू स्कूल, घर, दुकान, अस्पताल हर जगह छाया हुआ है। तक छा गया है। मनीषा कुमारी के लिए जोरदार अभिनंदन है भैया, और लगे हाथ अब कल का भी चैलेंज दे देते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। देखो एक बार घुटनों के बल खड़े हो जाओ भाई। हाँ, ये तो पूरा मेकअप करके आ गया। अब आराम से पीछे झुकना, धीरे 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 पीछे झुक करके ऐसे करो, ऐसे। ये है पूर्ण उष्ट्रासन। पीछे झुक गए और ऐसे ये हाथ जो है पंजों के ऊपर रख लिए, कोड़ियाँ यहाँ लगा दी, और ऐसे ये पूर्ण उष्ट्रासन। ये कल का चैलेंज है योग पंचायत का। 10-20 के साथ ऐसे ही करें। उधर भी हमारे बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं। ऐसे पूरा देश योग में होगा, कहाँ कोई रोग बचेगा। बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब योग में होंगे, स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान बनेंगे। योग में राष्ट्र, योग में विश्व होगा। यही इंडिया टीवी की मुहिम है, वो फलीभूत होगी जी। और बहुत बहुत धन्यवाद। इधर देखो ये पेयर योगा चल रहा है। तो स्वामी जी ने योग ऐसे ही पंचायत पूरा देश प्रेरणा लेगा। बिल्कुल। योगी निरोगी बनेगा। बोलो भारत माता की जय। क्या बात है। चल कर कर कर। तो स्वामी जी का चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, अपने वीडियोस भेजिए। इसी के साथ स्वामी जी आपसे इजाजत लेने का वक्त है। प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, अभिनंदन।